जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम में डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले हम टैली को यहाँ से ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह के इंटरफेस में टैली आपका ओपन होगा। थोड़ा देर वेट करेंगे। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग का हम लोग काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में। पहला स्क्रीन टैली का इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ से एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। हो सके बाय डिफ़ॉल्ट किसी पहले की बनी हुई कंपनी ओपन हो जाए, जैसे एबीसी नाम से कंपनी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मेरी कंपनी एबीसी थी, ये ओपन हो गई। लेकिन आपके कंप्यूटर में कोई और कंपनी भी ओपन हो सकती है अगर पहले से बनी हुई हो। दोस्तों, ये कब होता है? जब विदाउट सिक्योरिटी कोई कंपनी बनी हुई है तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। लेकिन जब कंपनी में पासवर्ड लगी हुई होती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं होती है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको इस कंपनी को बंद करना है और नया कंपनी खोलना है। तो करना क्या है? कंपनी पे क्लिक करना है। कंपनी पे क्लिक करने के बाद एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है फिर से कंपनी नेम पे। अब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। नए कंपनी खोलने के लिए क्रिएट कंपनी में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद एक कंपनी का नाम देना है, जो भी नाम से आप कंपनी खोलना चाहते हैं। तो डेमो सेकंड के नाम से हम कंपनी बनाते हैं। दोस्तों, मैंने कंपनी के नेम में डेमो सेकंड लिखा। आपका जो कंपनी है आप उस कंपनी का नाम लिखें, मेलिंग नेम डालें, एड्रेस डालें, कंपनी का जहाँ भी एड्रेस है, जैसे DEO RIA मैंने देवरिया डाल दिया। स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं और पिन कोड वगैरह डाल करके इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लें। कंपनी जब बन जाएगी तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपका कंपनी का डिज़ाइन दिखेगा। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। मतलब बिजनेस के ज़रूरत के हिसाब से आप फीचर्स को यस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे और फीचर्स पे काम नहीं करनी है, मुझे सिर्फ डिस्काउंट एंट्री पे काम करनी है। तो हमें डिस्काउंट को यस करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है, हमें ज़रूरत के हिसाब से यस करना है। तो मुझे इस कंपनी में डिस्काउंट पे वर्क करना है टैली प्राइम में, तो हम यहाँ पे इसे करेंगे यस और इंटर करके करेंगे हम इसे एक्सेप्ट। अब ये कॉलम आपका अगर फाइनल हो जाता है तो नेक्स्ट कॉलम टैक्सेशन का आता है। अब बात आती है, क्या आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे डिस्काउंट कॉलम पे उसमें जीएसटी आप इनेबल रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, जीएसटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम बिलिंग का काम करते हैं तो वहाँ जीएसटी लगाते ही लगाते हैं। तो जीएसटी को हम यस रखेंगे। अब जीएसटी को हम यस करके जैसे इंटर करेंगे तो कुछ जीएसटी के डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट ले यहाँ पे आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर, जीएसटी डेट वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। जीएसटी नंबर एक ऐसे ही डाल लेना है और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। जैसे एक्सेप्ट कर देंगे फिर नीचे आएंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट आप कर देंगे। अब आपको एक नया कंपनी डेमो 2 के नाम से मिल चुकी है। अब हम इसमें जीएसटी के साथ में डिस्काउंट कॉलम पे परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन करेंगे और वो भी फास्टली करेंगे। करना कैसे है? तो आपको जाना है वाउचर पे, मतलब कम वक्त में हम ये काम कर पाएंगे। ठीक है, वाउचर में जाने के बाद परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। सप्लायर्स इन्वाइस नंबर डालेंगे, जो मेरा इन्वाइस नंबर होगा, आज का डेट डालेंगे। पार्टी नेम, अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश, अगर उस पार्टी का बिल आया है, उस पार्टी पे बिल पे नाम लिखा हुआ है कि किस कंपनी से परचेज कर रहे हैं, तो आप नाम भी डाल सकते हैं। नाम डालने के लिए क्रिएट में जाना है, इंटर करना है, जो भी नाम होगा वो डाल देना है, जैसे ABC। अब अंडर इसे कहाँ डालेंगे? तो सन्डी क्रेडिटर में डालेंगे। दोस्तों, जब भी किसी पार्टी से अगर हम परचेज करते हैं तो उसका लेजर सन्डी क्रेडिटर में जाता है, तो सन्डी क्रेडिटर में डाल देंगे। बिल बाय बिल को यहाँ से हम नो कर लेते हैं। अब हम इंटर करेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर देंगे। अगर जीएसटी नंबर है आपके पार्टी का तो जीएसटी नंबर उस पार्टी का यहाँ डाल देंगे जिससे आप परचेज कर रहे हैं, मीन्स ABC पार्टी का जीएसटी नंबर, और इसे आप एक्सेप्ट कर दें। फिर इंटर करें, रिसिप्ट डिटेल्स है, फिर यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आपको दिखाई देगा, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा परचेज का लेजर, तो क्रिएट बटन में जाकर के एक लेजर बनाना है परचेज के नाम से। अब ये परचेज का जो लेजर है वो अंडर चला जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करें और इंटर करके इसे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी पे काम करना है इसलिए जीएसटी अप्लीकेबल, लेकिन डिटेल्स होगा नो, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके इसे कर लेंगे हम एक्सेप्ट। तो परचेज का लेजर बन जाएगा। अब सामान कौन सा है जिसे डिस्काउंट में परचेज कीजिएगा? तो मान लिया जाए माउस है, तो ऑल्ट और C यहीं पे प्रेस करेंगे और बना लेंगे MOUSE माउस। अंडर हम इसे प्राइमरी में डाल लेंगे, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल ही डालेंगे,
यूनिट मुझे पीस डालना होगा क्योंकि माउस पीस में खरीद बिक्री होता है। तो हम यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे, सिंबल में PCS का सिंबल देंगे, पूरा नाम PIECES दे देंगे और इंटर करने के बाद यूनिकोड में भी PCS को सेलेक्ट करके और डेसिमल पैलेस, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे क्योंकि पीस में कोई भी डेसिमल पैलेस नहीं होता है और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद आपसे GST डिटेल्स पूछे जाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन में गुड्स डालेंगे हम, HSN कोड में माउस का SSN कोड डालेंगे, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू डालेंगे और टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ से टैक्सेबल डालेंगे। डालने के बाद रिवर्स चार्ज और इनपुट क्रेडिट दोनों ऑप्शन नो रहेगा। अब कितना % टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो मान लिया जाए 18% टैक्स ऑल ओवर, जिसको इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, 18%, जिसमें सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट 9%, केस 0%। और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो 100 क्वांटिटी है। रेट कितना के रेट से, तो मान लिया जाए 150 के रेट से। डिस्काउंट कितना %, तो 5%। ऑटोमेटिक घट जाएगा पैसा। इंटर करेंगे। अब इसमें एक बार और इंटर करेंगे, Alt+C बटन प्रेस करेंगे और GST लगाएंगे। तो पहले CGST इंटर, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेज, तो GST। टाइप टैक्स, तो C बनाया है, CGST है तो सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, हम 18% डाले हैं तो 9%। राउंडिंग मेथड हो जाएगा नॉट अप्लीकेबल और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर इंटर करेंगे, फिर Alt+C करेंगे, बनाएंगे SGST इंटर, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में GST। एस है तो स्टेट टैक्स, परसेंटेज तो 9 ही रहेगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक आपका टैक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 100 पीस 150 के रेट से 5% डिस्काउंट लगा करके 14,250 रुपया, और 14,250 पे 9% GST, 1282 50 पैसा, 1282 50 पैसा, टोटल मिला के 16,815 रुपया हुआ और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज बिलिंग आपका हो जाएगा। अब आपको सेल्स करना है तो यहाँ से सेल्स पे क्लिक करें, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम, किस पार्टी से सेल्स कर रहा है, तो अनिल से। तो क्रिएट में जा कर के इंटर करें और एक अनिल का लेजर बना ले। अनिल का लेजर अंडर कहाँ जाएगा, तो सन्ड्री डेटर्स में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में डालें। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल को नो रख लें। इंटर करने के बाद अनिल का एड्रेस डिटेल्स, पिन कोड वगैरह नंबर भर ले। अगर अनिल के पास GST नहीं है क्योंकि वो कस्टमर है आपका, उसके पास GST नहीं है, तो इसको आप क्या कीजिए, अनरजिस्टर्ड डाल दीजिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इंटर, फिर इंटर करके फाइनल। अब तो सेल्स का लेजर पूछा जाएगा, तो क्रिएट बटन यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सेल्स का लेजर बनाइए। अब सेल्स का लेजर कहाँ जाएगा, तो सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में जाता है, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट में डालिए। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST को अप्लीकेबल रखिए, डिटेल्स को नो रखिए और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अब नेम ऑफ आइटम में माउस बना हुआ है जो कि 100 पीस अवेलेबल है मेरे पास, तो माउस हम 50 पीस बेच रहे हैं, 600 के रेट से बेच रहे हैं, डिस्काउंट 10% दे रहे हैं, तो अमाउंट मेरा इतना आ रहा है। एक बार इंटर करेंगे। अब CGST हमको लेजर नहीं बनाना है, सिर्फ लिखना है। CGST को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। फिर SGST को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। इंटर करेंगे तो टोटल टैक्स यहाँ पे जोड़ करके आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें तो 50 पीस 600 के रेट से 10% डिस्काउंट 27,000 का हुआ, 24-30 आपका टैक्स हुआ, कुल मिला के 31,860 रुपये का बिल हुआ। इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर ले। तो देखिए कितना आसानी से हम डिस्काउंट के साथ में, GST के साथ में ये परचेज और सेल्स बिल तैयार कर लिए। अब इस बिल को अगर देखना हो तो आप डेबुक में चले जाइए, सेल्स वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कीजिए, ऑल्ट के साथ P बटन को प्रेस कीजिए, करंट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और प्रीव्यू करके आसानी से आप इसे देखिए। हम जूम कर देते हैं तो देखिए कितना सुंदर सा बिल ही जो ये बन करके रेडी हो चुका है डिस्काउंट और GST के साथ में। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से टैक्स इनवॉइस, टैक्स बिल बना सकते हैं, परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन विथ GST और डिस्काउंट के साथ में कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे टैली सीखने के लिए या और सारे भी कंप्यूटर के कोर्सेज सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।